मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 4 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 बना दिया है। आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 4 में जो है 60 एमबीबीआई गेस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है, तो आप जो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। जो भी विद्यार्थी 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो समर्पित है और आप जो है इस 60 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के अपने एग्जाम में जाइएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, इसी के साथ जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के जो 60 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए में है गोविंद बल्लभ पंत, बी में है के.एम. पनिकर, सी में है पंडित हृदयनाथ कुंजर और डी में है न्यायमूर्ति फजल अली। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, न्यायमूर्ति फजल अली। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ए में है एनी बेसेंट, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है सोनिया गांधी और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, एनी बेसेंट। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। ए में है 1950 में, बी में है 1952 में, सी में है 1955 में और डी में है 1956 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1952 में। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किनसे था? आपको बताना है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था। ए में है श्वेत क्रांति से, बी में है नीली क्रांति से, सी में है ऑपरेशन फ्लड से और डी में है हरित क्रांति से। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, हरित क्रांति से। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? आपको बताना है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ए में है 1963 में, बी में है 1974 में, सी में है 1980 में और डी में है 1998 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1974 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 1974 में। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? आपको बताना है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ए में है 1962 में, बी में है 1964 में, सी में है 1965 में और डी में है 1966 में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, 1962 में। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको बताना है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल और डी में है कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए में है लियाकत अली, बी में है ए.ओ. ह्यूम, सी में है एस.एन. बनर्जी और डी में है गोखले। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, ए.ओ. ह्यूम। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ए में है अनुच्छेद 352, बी में है अनुच्छेद 356, सी में है अनुच्छेद 360 और डी में है अनुच्छेद 368। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 352। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। ए में है महासभा, बी में है सुरक्षा परिषद, सी में है आर्थिक व सामाजिक परिषद और डी में है महासचिव। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सुरक्षा परिषद। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सुरक्षा परिषद। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। ए में है असम, बी में है नागालैंड, सी में है केरल और डी में है तमिलनाडु। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है।
ए में है 10 दिसंबर को, बी में है 8 मार्च को, सी में है 1 दिसंबर को और डी में है 2 अक्टूबर को। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 8 मार्च को। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न है मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। ए में है चंद्रशेखर, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है चरण सिंह और डी में है बीपीसी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बीपीसी। इसका पूरा नाम होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। समझ में आ गया। मंडल कमीशन रिपोर्ट को जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है लागू किया था। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आपको बताना है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ए में है चिपको आंदोलन, बी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी में है टेहरी बांध आंदोलन और डी में है गृह स्वराज आंदोलन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन गृह स्वराज आंदोलन। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। ए में है भारतीय जनसंघ, बी में है भारतीय क्रांति दल, सी में है भारतीय लोक दल और डी में है भारतीय जनता दल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भारतीय लोक दल। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना है कि भारत के गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ए में है बीपीसी, बी में है देवगौड़ा, सी में है इंद्र कुमार गुजराल और डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। आपको बताना है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। ए में है विश्व युद्ध से, बी में है शीत युद्ध से, सी में है तनाव शिथिल से और डी में है उत्तर शीत युद्ध के दौर से। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन शीत युद्ध से। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। आपको बताना है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ए में है नाटो, बी में है सीटो, सी में है सेंटो और डी में है वार्सा संधि। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सेंटो। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सेंटो। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। ए में है सोवियत संघ, बी में है पोलैंड, सी में है पश्चिमी जर्मनी और डी में है पूर्वी जर्मनी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सोवियत संघ। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सोवियत संघ। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है फ्रेडरिक एंजिलस, सी में है लेनिन और डी में है स्टालिन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लेनिन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लेनिन। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको पता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ए में है ईरान, बी में है उत्तरी कोरिया, सी में है भारत और डी में है चीन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भारत। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भारत। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है यूरो क्या है। आपको बताना है कि यूरो क्या है। ए में है सार्क देश की मुद्रा, बी में है पाक की मुद्रा, सी में है यूरोपीय संघ की मुद्रा और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन यूरोपीय संघ की मुद्रा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन यूरोपीय संघ की मुद्रा। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ए में है जॉन मेजर, बी में है टोनी ब्लेयर, सी में है डेविड कैमरून और डी में है थेरेसा मे। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन डेविड कैमरून। लेकिन ध्यान रखिएगा यह प्रश्न 2017 का है। अभी वर्तमान समय में जो है 2021 में जो है
इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वह बोरिस जॉनसन है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताइएगा बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये जो है इसका आंसर 23 का जो ग है डेविड कैमरून, यह 2017 का है, लेकिन अभी 2021 में जो है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं 24वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? आपको बताना है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। ए में है भारत में, बी में है बांग्लादेश में, सी में पाकिस्तान में और डी में है नेपाल में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बांग्लादेश में। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। ए में है बांग्लादेश की, बी में है भूटान की, सी में है नेपाल की और डी में है पाकिस्तान की। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन नेपाल की। तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। आपको समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ए में है मलेशिया, बी में है इंडोनेशिया, सी में है जापान और डी में है भारत। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन भारत। यह प्रश्न फिर से मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इसका आंसर आप बताइएगा भारत। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है मलेशिया, बी में है इंडोनेशिया, सी में है जापान और डी में है भारत। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन भारत। यह सार्क का सदस्य है और ये 3 देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया और जापान, ये सार्क के सदस्य नहीं है। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? ए में है कोफी अन्ना, बी में है शशि थरूर, सी में है बान की मून और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो याद रखिएगा, यह इसका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ देता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो आप बताइएगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं और इन्होंने जो है 1 जनवरी 2017 को जो है कार्यकाल संभाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो आप बताइएगा एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने जो है 1 जनवरी 2017 को इसके कार्यकाल को संभाला है, इसको उसकी जो है महासचिव बने हुए हैं। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ए में है जिनेवा में, बी में है बर्लिन में, सी में है न्यूयॉर्क में और डी में है हेग में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हेग में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हेग में। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? आपको पता है कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। ए में है 1945 में, बी में है 1952 में, सी में है 1960 में और डी में है 1965 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1952 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1952 में। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। ए में है रियो डी जनेरियो, बी में है क्योटो, सी में है स्टॉकहोम और डी में है न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन क्योटो। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वें नंबर प्रश्न है, 1993 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? आपको बताना है कि 1993 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ए में है क्योटो, बी में है रियो डी जनेरियो, सी में है लंदन और डी में है न्यूयॉर्क। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रियो डी जनेरियो। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रियो डी जनेरियो। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने
खुले द्वार की नीति अपनाई? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ए में है भारत, बी में है ब्रिटेन, सी में है पाक और डी में है चीन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन चीन। तो बढ़ते हैं 33वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? ए में है शिमला समझौता, बी में है लाहौर समझौता, सी में है कराची समझौता और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन शिमला समझौता। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन शिमला समझौता। तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? ए में है पूंजीवादी, बी में है साम्यवाद, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मिश्रित। तो बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? ए में है मनीला, बी में है जकार्ता, सी में है पेरिस और डी में है वाशिंगटन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वाशिंगटन। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? आपको बताना है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? ए में है 1970 में, बी में है 1971 में, सी में है 1972 में और डी में है 1973 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1971 में। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ए में है इंडोनेशिया, बी में है फिलीपींस, सी में है सिंगापुर और डी में है श्रीलंका। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फिलीपींस। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फिलीपींस। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? आपको पता नहीं कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए में है सी आर दास, बी में है सी राजगोपालाचारी, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? आपको बताना है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? ए में है यूएसए, बी में है फ्रांस, सी में है रूस और डी में है चीन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन चीन। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है राज्य वित्त आयोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन नीति आयोग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन नीति आयोग। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है नेहरू के बाद शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी कहकर सराहा? इसका आंसर होगा माइकल ब्रेकर। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी का नाम दिया गया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी का नाम दिया गया? इसका आंसर होगा कांग्रेस। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है कांग्रेस के दामपंथी नेताओं के गुट को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर होगा सिंडिकेट। इसका आंसर होगा सिंडिकेट। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है किस सरकार ने पूर्व राजाओं के प्रिवी कोष व विशेषाधिकार को समाप्त किया? इसका आंसर होगा इंदिरा सरकार। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजयी हुआ? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजयी हुआ? इसका आंसर होगा बीबी गिरी। इसका आंसर होगा बीबी गिरी। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन बना? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन बना? इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है किसने कहा कि ये आंदोलन पूर्णतया नए नहीं है? इनमें पुराने आंदोलनों के
कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि ये आंदोलन पूर्णतया नए नहीं है? इनमें पुराने आंदोलनों के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा A.G. फ्रैंक। इसका आंसर होगा A.G. फ्रैंक। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर होगा गुजरात में। इसका आंसर होगा गुजरात में। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के लिए खुले हैं महिलाओं के लिए भी खुले होने चाहिए? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के लिए खुले हैं महिलाओं के लिए भी खुले होने चाहिए? इसका आंसर होगा कार्टे मिलेट। इसका आंसर होगा कार्टे मिलेट। तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 5 जून को। इसका आंसर होगा 5 जून को। तो बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की रचना किसने की? आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन की रचना किसने की? इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। तो बढ़ते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 52वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 52वां नंबर प्रश्न है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? आपको बताना है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बढ़ते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 53वां नंबर प्रश्न है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? आपको बताना है कि कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। इसका आंसर होगा इराक। इसका आंसर होगा इराक। तो बढ़ते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 54 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, 1965 में बने दुनिया के विकसित व बहुत धनी देशों के समूह का क्या नाम रखा गया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, 1965 में बने दुनिया के विकसित एवं बहुत धनी देशों के समूह का क्या नाम रखा गया? इसका आंसर होगा G7। इसका आंसर होगा G7। तो बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 55 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिका का सैनिक अड्डा कहाँ है? आपको बताना है कि हिंद महासागर में अमेरिका का सैनिक अड्डा कहाँ है। इसका आंसर होगा डायगो गार्सियो में। इसका आंसर होगा डायगो गार्सियो में। याद हो गया? इसका आंसर होगा डायगो गार्सिया में। इसका आंसर होगा डायगो गार्सिया में। तो बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 56 नंबर प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की आलोचना की लेकिन बाद में अपना विचार बदला? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की आलोचना की लेकिन बाद में अपना विचार बदला? इसका आंसर होगा बिल क्लिंटन। इसका आंसर होगा बिल क्लिंटन। तो बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 57 नंबर प्रश्न है, नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ? आपको बताना है कि नाटो के सैनिकों का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में। तो बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 58 नंबर प्रश्न है, कौन सी बड़ी शक्ति अपनी मध्यस्थता से कश्मीर की समस्या हल करना चाहती है? इसका आंसर होगा अमेरिका। इसका आंसर होगा अमेरिका। तो बढ़ते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है कि अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। इसका आंसर होगा फ्रैंक। इसका आंसर होगा फ्रैंक। तो बढ़ते हैं 60वें नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात आज का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की? इसका आंसर होगा देंग उपाओपेंग। इसका आंसर होगा देंग उपाओपेंग। इसका आंसर होगा देंग
उपा उपेंग। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है या आपको इसका आंसर याद हो गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।